Hello everyone, my name is Aparna. As we all know that the government has introduced a new policy for education. हम सभी को पता है कि गवर्नमेंट ने एक नई एजुकेशन पॉलिसी जो है वो पास की है. तो लेट्स सी, देखते हैं वो नई एजुकेशन पॉलिसी में क्या क्या है. यहाँ पर देखते हैं क्या क्या एजुकेशन पॉलिसी में चेंजेस किए गए हैं. सबसे पहले तो एजुकेशन पॉलिसी कब कब हुई थी चेंज, ये देखते हैं. सबसे पहली जो एजुकेशन पॉलिसी आई थी इंडिया में वो आपका 1968 में था. उसके जस्ट बाद में आपका 1986 में एक सेकेंड एजुकेशन पॉलिसी आई थी. और उसके बाद फिर 1992 में इसी सेकेंड एजुकेशन पॉलिसी में कुछ चेंजेस जो हैं वो किए गए थे, जिसको नेग्लिजिबल माना जाता है. और अब ये माना जाता है कि जो नई पॉलिसी आई है 2020 में वो आपकी नई एजुकेशन पॉलिसी है. इसीलिए यहाँ पर अभी बोला जाता है कि करीब 34 ईयर्स के बाद इंडिया में नई एजुकेशन पॉलिसी इम्प्लीमेंट हुई है, नई एजुकेशन पॉलिसी आई है. सो अब देखते हैं अब जो हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें क्या क्या चेंजेस किए गए हैं. तो हमारी जो नई एजुकेशन पॉलिसी है, सबसे पहले तो ये चेंजेस किया गया है कि जो MHRD था, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो था, उसका नाम चेंज करके कर दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन. सेकेंड जो चेंजेस आए हैं आपके वो ये हैं कि जो जीडीपी का जो 1.6% जो था वो एजुकेशन में यूज़ होता था, उसको बढ़ा दिया जाएगा. और कहा जा रहा है कि अब 6% जो है जीडीपी का यूज़ 6% जीडीपी का जो परसेंटेज है वो एजुकेशन में यूज़ होगा. जो नेक्स्ट आया है वो आपका जो हमारे प्रीवियस में अभी तक जो हमारे 10+2 सिस्टम जो चलता था उसको चेंज करके अब 5+3+3+4 सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया गया है. कुछ चेंजेस जो हैं वो ग्रेजुएशन सिस्टम में भी किए गए हैं और कुछ चेंजेस जो हैं वो पोस्ट ग्रेजुएशन सिस्टम में भी किए गए हैं. देखते हैं फर्स्ट कि 5+3+3+4 सिस्टम जो है वो क्या है. सबसे पहले ये देखिए, जो 5+3+3+4 सिस्टम है उसको 4 अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है. सबसे पहला जो है वो फाउंडेशन स्टेज है जो कि 5 साल का है. 5 साल के बाद में ये भी अलग अलग 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है. सबसे पहले तो 3 साल का प्ले स्कूल रहेगा. प्रीवियस एजुकेशन पॉलिसी में 10+2 सिस्टम में ये होता था कि आपके क्लास 1 से लेकर 12th तक का आपका जो रिकॉर्ड रहता था वो यहाँ पर किया जाता था. लेकिन इसमें आपके जो प्राइमरी स्कूल, जो प्री प्राइमरी स्कूल्स हैं, नर्सरी, KG1 KG2 प्ले स्कूल्स जो हैं वो भी यहाँ पर अब ऐड होंगे. पहले आपके ये ऐड नहीं हुआ करते थे. ये सभी आपका जो पढ़ाई जो चलती थी वो क्लास 1 से चलती थी. लेकिन इस एजुकेशन पॉलिसी के इम्प्लीमेंट होने के बाद में आपका जो नर्सरी है, KG1 है, KG2 है, प्ले स्कूल्स जो हैं, जो प्री प्राइमरी स्कूल्स होते हैं वो भी यहाँ पर ऐड किए जाएंगे. तो यहाँ पर फाउंडेशन स्टेज पे जो 3 साल का रहेगा वो आपका प्ले स्कूल रहेगा और फिर बाकी का 2 साल का जो रहेगा वो आपका क्लास 1 एंड क्लास 2 रहेगा. सबसे इम्पॉर्टेंट बात, यहाँ पर आपके कोई भी एग्ज़ाम्स इस स्टेज पे आपके कोई भी एग्ज़ाम्स नहीं लिए जाएंगे. और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको खेल में ही बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी. लोग खेलते ही बहुत सारे जो टीचर्स रहेंगी वो लोग बच्चों को खिलाते ही सारे उनकी जो पढ़ाई रहेगी वो यहाँ पर करवाएगी. नेक्स्ट जो स्टेज है वो आपका प्रिपरेटरी स्टेज है. प्रिपरेटरी स्टेज जो है वो आपका 3 साल का है, जो कि क्लास 3 से लेकर क्लास 5 तक का स्टेज है. इस स्टेज में आपकी इस स्टेज में जो टीचर्स रहेंगे वो आपकी एक्टिविटी भी करवाएंगे और साथ में आपकी पढ़ाई जो रहेगी वो भी स्टार्ट हो जाएगी. यहाँ पर साथ में यहाँ पर एग्ज़ाम्स भी जो रहेंगे वो स्टार्ट हो जाएंगे. और जो दूसरे चेंजेस इसमें किए गए हैं वो ये हैं कि यहाँ पर आप अपनी रीजनल लैंग्वेज में पढ़ सकते हैं, आप इंडियन हिंदी लैंग्वेज में भी पढ़ सकते हैं, या बाकी स्कूल्स जो हैं वो इंग्लिश में भी मीन्स आपका यहाँ पर ये होगा कि आप किसी भी लैंग्वेज में आप यहाँ पर पढ़ पाएंगे. आपको रीजनल लैंग्वेज यहाँ पर, हाँ, लेकिन ये रहेगा कि आपका रीजनल लैंग्वेज भी आपको शायद कंपलसरी हो जाएगा. तो आप यहाँ पर रीजनल लैंग्वेज में, हिंदी में या फिर इंग्लिश में आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं. नेक्स्ट जो है वो आपका है मिडिल स्टेज में आपका जो नेक्स्ट 3 साल का है वो यहाँ पर आएगा. इस नेक्स्ट 3 साल ये जो कवर करेगा वो आपका क्लास 6 से लेकर क्लास 12th तक का कवर करेगा.
अब आपके क्लास 6th में ही आपको कंप्यूटर की कोडिंग यहाँ पर सिखाई जाएंगी। कंप्यूटर कोडिंग में जैसे एप्लीकेशन, जो ऐप्स वगैरह बनाने में जो कोडिंग यूज़ होती है, नए सॉफ्टवेयर बनाने में जो कोडिंग यूज़ होती है, वो सारी कोडिंग आपको क्लास 6th से यहाँ पर सिखा दी जाएगी। साथ में इस स्टेज पे आपको वोकेशनल ट्रेनिंग में भी आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर वोकेशनल ट्रेनिंग का क्या मतलब है, तो जिस तरीके से आपको अगर किसी चीज़ में इंटरेस्ट है तो आप वहाँ जाकर कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज वहाँ पर से गेन कर सकते हैं। सपोज़ कर लेते हैं कि आपको रोबोटिक्स में इंटरेस्ट है, तो आप जाकर क्लास से जहाँ पर आपका रोबोटिक्स की ट्रेनिंग होती है वहाँ पर जाके आप 2 महीने का या जिस भी तरीके का जो कोर्सेज़ हैं वो आप वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। वो कम्प्लीटली आपके इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है, आप किस चीज़ की ट्रेनिंग करना चाहते हैं। यहाँ पर वोकेशनल ट्रेनिंग का डालने का मतलब ये है कि ताकि आपकी जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो यहाँ पर बढ़े, इसीलिए यहाँ पर वोकेशनल ट्रेनिंग को भी जोर दिया गया है। नेक्स्ट जो है आपका जो सब्जेक्ट्स जो रहेंगे वो आपके जनरल सब्जेक्ट्स रहेंगे, जिस तरीके से अभी आपका मैथ, सोशल साइंस और लैंग्वेजेस होते हैं, उसी तरीके से आपका जनरल लैंग्वेजेस यहाँ पर रहेगा। इसके अलावा आप कोई भी इंडियन लैंग्वेज, ठीक है, कोई भी इंडियन लैंग्वेज मीन्स यहाँ पर आपको जिस भी लैंग्वेज में इंटरेस्ट है, चाहे वो मराठी हो, संस्कृत हो या कोई भी लैंग्वेज हो, उसको भी आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। अब जो लास्ट स्टेज है वो है सेकेंडरी स्टेज। ये आपका 4 साल का है, ये आपके 4 इयर्स का स्टेज है। यहाँ पर आपका ये जो कवर करेगा क्लास, वो आपके क्लास 9th से लेकर क्लास 12th तक कवर करेगा। जो इस स्टेज में जो सबसे बड़ा चेंज आया है वो ये है कि आपका क्लास 9th से लेकर 12th तक हर सेमेस्टर एग्ज़ाम्स आपके होंगे। सेमेस्टर एग्ज़ाम्स मीन्स यहाँ पर आपके एक साल में आपके 2 बार एग्ज़ाम्स होंगे। जिस तरीके से आपका साल में एक बार एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाया जाता था, जो एनुअल एग्ज़ामिनेशंस रहते थे वो आपके काउंट होते थे, तो यहाँ पर आपके एग्ज़ाम में यहाँ पर ये एजुकेशन पॉलिसी आने के बाद से आपके साल में 2 बार एग्ज़ाम होंगे, जिसको सेमेस्टर एग्ज़ाम के तौर पे कहा जाएगा। ठीक है, तो अगर क्लास 9th to 12th तक आपको क्रॉस करने के लिए आपको जहाँ पर 4 एग्ज़ाम देने पड़ते थे, 4 फाइनल एग्ज़ाम्स देने पड़ते थे, वहाँ पर अब आपको 8 फाइनल एग्ज़ाम्स देने पड़ेंगे। मीन्स अगर आप क्लास 9th में हैं तो आपको 2 एग्ज़ाम देने पड़ेंगे, क्लास 10th में हैं तो आपको 2, फिर 11th में 2 और फिर 12th में 2। ये आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम्स हो जाएंगे। अब उसके बाद में यहाँ पर जो चेंज है वो ये है कि जो 10th के बाद में जो आपके जो सब्जेक्ट चूज़ करना पड़ता था, जो स्ट्रीम्स आप चूज़ करते थे, आपको साइंस लेना है, आर्ट्स लेना है या कॉमर्स लेना है, तो यहाँ पर अब कोई भी स्ट्रीम जो है वो नहीं रहेगा, कोई भी स्ट्रीम नहीं रहेगा। अगर आपको जो सब्जेक्ट्स लेना है, आपको जो भी सब्जेक्ट्स पसंद है, आप वो सब्जेक्ट उसमें ले सकते हैं। फिर वो चाहे आपका आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो या फिर आपके साइंस के सब्जेक्ट्स हों, तो आपके पसंद के अनुसार से आप कोई भी सब्जेक्ट जो है वो ले सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ये देख लीजिए कि अगर आपको मैथ्स पसंद है पर आपको कॉमर्स मीन्स आपको अकाउंट्स भी पसंद है और आप हिस्ट्री भी लेना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है, तीनों आपके आप बायो भी ले सकते हैं, मैथ्स भी ले सकते हैं, हिस्ट्री भी ले सकते हैं, अकाउंट्स भी ले सकते हैं। तो ये जो स्ट्रीम्स का जो सिस्टम था वो अब यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। आपको जो सब्जेक्ट्स लेने हैं वो आप यहाँ पर ले सकते हैं। यहाँ पर आपकी क्रिटिकल थिंकिंग पे ज़्यादा जोर दिया जाएगा, आपकी जो सोचने की जो क्षमता रहेगी उसको बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। और एक जो आपका यहाँ पर ये एडवांटेज रहेगा, तो हर एक स्टेज पे आपका एक लैंग्वेज ऐड हुआ है। तो यहाँ पर अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर कोई भी एक फ़ॉरेन लैंग्वेज आप यहाँ पर सीख सकते हैं। बाकी के जो चेंजेस आए हैं वो ये हैं कि क्योंकि अब स्ट्रीम्स जो है वो नहीं रहेंगे, तो आप एक प्रॉपर स्ट्रीम जो ग्रेजुएशन करने के लिए आप दूसरे स्ट्रीम पे नहीं जा पाएंगे। जैसे कि अगर आप बीए करते थे, अभी तक जो बीए करता था वो आर्ट्स स्ट्रीम से होता था, जो बीएससी थे वो साइंस फील्ड के हुआ करते थे और जो बीकॉम थे वो कॉमर्स फील्ड के हुआ करते थे। लेकिन ये एजुकेशन पॉलिसी आने के बाद से आपका कोई भी बीए, बीएससी या बीकॉम ऐसा कोई टैग जो है वो नहीं रहेगा। सभी के लिए ग्रेजुएशन कोर्सेज़ जो हैं वो सेम होंगे, सभी लोग उस चीज़ की पढ़ाई करेंगे, आपके सब्जेक्ट्स के अनुसार आपकी पढ़ाई होगी। अब यहाँ पर देखिए क्या होता है, जो ग्रेजुएशन कोर्स जो रहेगा वो आपका 4 साल का रहेगा।
4 साल का आपका रहेगा। फर्स्ट ईयर में अगर आप फर्स्ट ईयर 1 साल पढ़ाई करते हैं और फिर छोड़ देते हैं अपनी पढ़ाई को, तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। उसी तरीके से जब अगर आप सेकेंड ईयर अगर आप 2 साल पढ़ाई करते हैं और फिर छोड़ देते हैं अपनी पढ़ाई को, किसी भी कारण से अगर आप छोड़ देते हैं, जैसे कि अगर आपका मन नहीं कर रहा है या पैसे नहीं हैं प्रॉपर आपके पास में, आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, टाइम नहीं है, तो आप अगर किसी भी रीज़न से छोड़ते हैं तो 2 साल का अगर आपने पढ़ाई कर ली है, 2 साल की पढ़ाई कर ली है, तो आपको एक डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा। उसी तरीके से अगर आप 3 साल की पढ़ाई करते हैं तो आपको एक डिग्री मिलेगी। ठीक है, अगर आप 3 साल की पढ़ाई कर ली और उसके बाद में आपको अपने जॉब के लिए प्रिपरेशन करनी है या फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन करना है, तो आप यहाँ पर इस 3 मीन्स आपको सिर्फ एक ग्रेजुएशन कोर्स चाहिए, तो आप यहाँ पर 3 साल की पढ़ाई करने के बाद में आप अपनी पढ़ाई को छोड़ सकते हैं और अपने जॉब के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपनी हायर स्टडीज़ करना चाहते हैं, जैसे कि आप उसी फील्ड में आप अपने जो भी आपने सब्जेक्ट्स लिए हैं उस फील्ड में आप अपने हायर स्टडीज़ करना चाहते हैं, तो आपको 1 साल की पढ़ाई यहाँ पर और करनी पड़ेगी, जिसमें आपको जो ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो अगर आप 4 साल की पढ़ाई करते हैं तो आपको एक दूसरी डिग्री मिलेगी जिसका नाम होगा आपका रिसर्च डिग्री। जो आपको डिग्री प्रोवाइड की जाएगी उसमें आपका रिसर्च डिग्री के नाम से वो आपको मिलेगी। अब आपका ये 4 साल का हो गया। उसके बाद में अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो जिसने 4 साल की पढ़ाई की है अपने ग्रेजुएशन कोर्स में, उसको पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए उसको सिर्फ और सिर्फ 1 साल की पढ़ाई करनी पड़ेगी। और अगर कई लोग ये किए कि उन्होंने 3 साल की पढ़ाई की, उसके बाद फिर गैप ले लिया और उसके बाद में फिर वो अगर पढ़ना चाहते हैं और पोस्ट ग्रेजुएशन डायरेक्ट, तो फिर वो डायरेक्ट पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उस केस में उनको 2 साल की पढ़ाई करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर और जो चेंजेस आए हैं वो ये हैं कि आपका एमफिल जो है वो कैंसिल कर दिया गया है। अब पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद में आपको एमफिल करना ज़रूरी नहीं है, एमफिल ही पूरी तरीके से बंद हो जाएगा। इसके बाद अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेते हैं तो आप सीधा पीएचडी डिग्री में अप्लाई कर पाएंगे। और जो स्कूल के पॉलिसी में जो चेंजेस आया है वो आपका ये है, जो आपका रिज़ल्ट रहेगा वो 360 डिग्री एनालिसिस के बेसिस पे दिया जाएगा। 360 एनालिसिस मतलब आपको जो मार्क्स आपके मिलेंगे वो चार बेसिस पे मिलेंगे। ठीक है, आप अपना खुद का इवैल्यूएशन करके अपने आप को मार्क्स देंगे, आपके जो दोस्त हैं वो आपको मार्क्स देंगे, आपके टीचर्स आपको मार्क्स देंगे, और साथ में जो आप एग्ज़ाम्स में जो आपके मार्क्स रहेंगे वो रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें मिलाकर आपका जो रिज़ल्ट है वो यहाँ पर अब बनेगा। तो ये सारी इसलिए आपका ये इसलिए ज़रूरी है, ये यहाँ पर इसलिए किया गया है ताकि आपके जो रिलेशंस हैं, मींस आपके जो फ्रेंड्स के साथ में जो रिलेशंस है और साथ में आपके जो टीचर्स के साथ में जो रिलेशन है वो सभी क्या होंगे, काउंट होंगे। यहाँ पर आपको सभी के साथ में बहुत अच्छा रिलेशन बना के रखना पड़ेगा जिससे आपको मार्क्स मिल पाए। तो यहाँ पर आपका जो रिज़ल्ट जो रहेगा वो इन सारे बेसिस पे आपको अब मिलेगा। नेक्स्ट जो है, पहले इंडिया में कोई भी फॉरेन यूनिवर्सिटी नहीं हुआ करती थी, तो अब यहाँ पर आपकी फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ भी अब इंडिया में आएंगी, और कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं आएंगी। यहाँ पर कहा गया है कि जो पूरे वर्ल्ड में जो टॉप 50 यूनिवर्सिटीज़ हैं वो हो सकता है इंडिया में आकर यहाँ पर कोलैबोरेट करें। ये आपके जो चेंजेस अभी तक सामने आए हैं वो ये हैं। जो भी नई एजुकेशन पॉलिसी में जो चेंजेस हैं वो अभी तक यही सामने आए हैं। लेट्स सी, देखते हैं अगर सब चीज़ ठीक रही तो ये एजुकेशन पॉलिसी आपका 2022 या 23 तक आपकी ये एजुकेशन पॉलिसी जो है वो इम्प्लीमेंट हो जाएगी। यहाँ पर ये वीडियो को अब ख़त्म करती हूँ मैं। थैंक यू।